गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बिजनेस स्टडीज की क्लास में चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट किया था और आज हम उसी के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। चैप्टर नंबर फर्स्ट है व्यवसाय की उद्देश्य और प्रवृत्ति, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स एंड कॉन्सेप्ट्स। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेसन नंबर फर्स्ट में स्टार्ट करेंगे हम व्यवसाय के उद्देश्य और प्रवृत्ति। ठीक है, बेटा जी स्टार्ट करते हैं। क्या है इस चैप्टर के अंदर, मैंने आपसे पहले भी बोला था बिजनेस क्या होता है और उसके 3 पार्ट्स होते हैं। अपन ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था व्यवसाय क्या होता है, पेशा क्या होता है और रोजगार क्या होता है। ठीक है, तीनों पॉइंट्स हम इसमें अच्छे से क्लियर करेंगे। इन तीनों को कंपैरिजन भी करेंगे बिजनेस के बारे में। और बहुत अच्छा चैप्टर है, बस थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, और हमें धीरे धीरे करना है, कोई दिक्कत नहीं है। और हम स्टार्टिंग है, उसके बाद फिर आपको जब समझने लग जाओगे आप इन चीजों को, तो फिर हम इस चीज को जल्दी कवर कर पाएंगे। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं व्यवसाय के उद्देश्य और प्रवृत्ति। इसमें हमने इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग दोनों डिस्कस कर लिए थे और आज हम जो डिस्कस करेंगे वो इसका डिस्कस करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब विशेषताएं। तो हम लिखें, नोट करें कि व्यवसाय की विशेषताएं। व्यवसाय क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट देखिए बेटा, व्यवसाय क्या है। व्यवसाय एक आर्थिक क्रिया है। आर्थिक क्रिया का मतलब समझे बेटा कि कोई भी जब हम कोई बिजनेस करते हैं तो उसका मेन पर्पस क्या होता है, क्यों करते हो आप बिजनेस। मान लीजिए आपके डैडी कोई बिजनेस कर रहे हैं या कोई और बिजनेस कर रहा है, तो वो किस पर्पज से उस बिजनेस को कर रहा है, तो उसका एक ही पर्पज होता है प्रॉफिट अर्न करना, मतलब आर्थिक क्रियाएं करना। तो जो प्रॉफिट है वो क्या एक आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आता है। वो क्या करेगा, लोगों को सैलरी देगा या फिर उत्पादन करेगा, प्रोडक्शन करेगा। हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था POEDC, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉइंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो जो भी कोई काम करता है उसके लिए हर चीज के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, मनी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, व्यवसाय एक आर्थिक क्रिया है ना, फाइनेंशियल प्रोसेस है। फाइनेंशियल प्रोसेस मतलब कि इसमें जो भी कार्य किए जाते हैं वो किसे मुद्रा में व्यक्त किए जाते हैं, मतलब पैसों में उसे काउंट किया जाता है। और व्यवसाय जो किया जाता है वो किस चीज के लिए किया जाता है, वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए किया जाता है। प्रॉफिट क्या होता है, एक रुपीज में काउंट करेंगे ना प्रॉफिट को, या फिर जिस भी कंट्री की अपन बात करें उसकी करेंसी में हम उसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो व्यवसाय एक आर्थिक क्रिया, समझ आए कि व्यवसाय एक आर्थिक क्रिया माना जाता है, क्योंकि व्यवसाय से संबंधित जितनी भी क्रियाएं की जाती है वो सब क्या होती है, रुपए से संबंधित होती है या लेन देन होती है। और व्यवसाय लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है। समझ आए, तो आपको फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट है कि वस्तु व सेवाओं का उत्पादन, वस्तु व सेवाओं का उत्पादन अथवा उसकी प्राप्ति। देखो बेटा, व्यवसाय में क्या किया जाता है, वस्तु व सेवाओं का क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। ये तो हमें भी पता है। बिजनेस में या तो आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं या फिर आप कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वस्तु व सेवाओं का उत्पादन अथवा प्राप्ति, या तो हम वस्तु व सेवाओं का उत्पादन करते हैं या फिर क्या करते हैं, इसकी प्राप्ति करते हैं। तो वस्तु का जो वस्तु है व्यापार है, वस्तु का व्यापार उसे अलग अलग भागों में बांटा जाता है। बांटा कैसे जाता है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति कपड़े का बाजार कर रहा है, तो कपड़े का बिजनेस कर रहा है, तो वो कौन सी श्रेणी में आ जाएगा, कपड़ा बाजार या क्लॉथ मार्केट की श्रेणी में आ जाएगा कि इस मार्केट में वस्तु बिकने वाली है। तो जो वस्तु व सेवाओं का उत्पादन है वो किस आधार पे किया जाता है, वो इसी आधार पे किया जाता है
कि हमें किस वस्तु को किस रेट पे किस मतलब उसका एक लेवल डिसाइड कर लेते हैं, स्लैब डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट विशेषता है कि वस्तु व सेवाओं का उत्पादन अथवा प्राप्ति। किस चीज की बात कर रहे हैं हम? व्यवसाय। तो व्यवसाय सबसे पहले तो एक आर्थिक क्रिया है, उसके बाद वो वस्तु व सेवाओं का उत्पादन करता है और उसकी प्राप्ति भी करता है। और आप सोचेंगे कि प्राप्ति कैसे करता है वो? तो प्राप्ति ऐसे करता है बेटा क्योंकि वो रॉ मटेरियल परचेज भी तो करता है ना। वो जिससे रॉ मटेरियल परचेज कर रहा है वो उस व्यक्ति के लिए क्या है? सेल है। समझ आएगा? तो वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करता है और प्राप्ति करता है, ये भी क्या है? उसकी एक विशेषता है। उसके तीसरी विशेषता की हम बात करते हैं कि मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तु और सेवाओं का विक्रय एवं विनिमय। बहुत अच्छा पॉइंट है। मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तु व सेवाओं का विक्रय एवं विनिमय। देखिए सुनिए, मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए क्या करेंगे? समझ आ रहा होगा ये पॉइंट? देखिए मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि कैसे होगी बेटा? मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि तब होगी जब हम क्या उसे अपनी उसकी आवश्यकता के अनुसार क्या करेंगे? वस्तुएं प्रदान करेंगे। तो वस्तुएं प्रदान कब करेगा? जब वो उसकी आवश्यकता के अनुसार वस्तुओं का उत्पादन करेगा। तो उत्पादन वाली बात तो हमने इसमें कर ली कि विक्रय भी किया जाता है और उसका विनिमय भी किया जाता है। समझ आया? कि जो व्यवसाय है, व्यवसाय के अंदर मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि, कि हम जो भी बिजनेस करते हैं वो किस आधार पे करते हैं, जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं, जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वो उस बेस पे होनी चाहिए कि जो मानवीय ह्यूमन है, मानव है, उसकी जो आवश्यकताएं हैं उस वो क्या हो? संतुष्ट हो और हमारा प्रोडक्ट भी क्या हो? बिक्री। तो ये भी क्या है? उसकी एक विशेषता है कि व्यवसाय क्या करता है? मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है और वस्तुओं का विक्रय एवं विनिमय करता है। समझ आया? इसमें लिखेंगे क्या कि व्यवसाय के द्वारा मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जा सकता है, क्योंकि व्यवसाय में उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है जो कि मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्टि प्रदान कर सके और उसके उन्हीं वस्तुओं का विक्रय व विनिमय किया जाता है। तो ये क्या है? एक व्यवसाय की एक क्रिया है। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें कि नियमित रूप से वस्तु व सेवाओं का, क्योंकि बेटा बिजनेस केवल अकेला वस्तुओं का ही नहीं होता है, किसका होता है? सेवाओं का भी होता है। विनिमय मतलब आदान प्रदान। देखिए नियमित रूप से, क्योंकि देखिए बेटा व्यवसाय एक दिन के लिए नहीं किया जाता है। व्यवसाय करेंगे तो कब करेंगे? नियमित रूप से करेंगे। क्योंकि अगर मान लीजिए आपने एक दिन तो अपनी शॉप स्टार्ट रखी है और अगले 10 दिन तक क्या कर दिया? उसे बंद कर दिया, तो क्या आपके कस्टमर जुड़ पाएंगे? बिल्कुल नहीं जुड़ पाएंगे, क्योंकि उन्हें तो ऐसा लगेगा कि शॉप बंद ही रहती है। तो वही है, नियमित रूप से वस्तु व सेवाओं का क्या करना है? विनिमय करना है। तो ये भी क्या है? एक व्यवसाय की क्या है? एक विशेषता है। समझ आया बेटा? तो व्यवसाय की विशेषता क्या है? कि नियमित रूप से वस्तु व सेवाओं का क्या करें? विनिमय करें। ठीक है, तो इसमें लिख सकते हैं कि व्यवसाय के अंतर्गत नियमित रूप से वस्तु व सेवाओं के विनिमय को शामिल किया जाता है, क्योंकि नियमित रूप से कार्य करने पर ही किसी वस्तु का व्यापार या व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाया जा सकता है और उसका विनिमय किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। बहुत अच्छा पॉइंट है और बहुत इजी सा पॉइंट है। लाभ अर्जन। क्या करना है? लाभ अर्जन। तो ये तो सभी को पता है, अपने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि व्यवसाय बिजनेस किया क्यों जाता है? बिजनेस किया जाता है प्रॉफिट अर्न करने के लिए। तो व्यवसाय की विशेषताओं में ये भी शामिल किया जाता है कि व्यवसाय जो है वो प्रॉफिट अर्न करने के उद्देश्य से किया जाता है, मतलब लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है। कोई भी व्यापार व्यवसाय या कोई भी संस्था हो वो काम किस उद्देश्य से करती है? प्रॉफिट अर्न करने के लिए करती है। बेटा अपन अपनी बात करें कि आप अगर कोई बिजनेस कर रहे हो या मैं अगर कोई बिजनेस कर रही हूँ तो वो किस पर्पज से करेंगे?
वो एक ही पर्पज से करेंगे कि हमें प्रॉफिट अर्न हो। नेक्स्ट की हम बात करें, एक विशेषता और है, लाभ की अनिश्चितता या प्रतिफल की अनिश्चितता, कुछ भी बोल सकते हैं। लाभ की अनिश्चितता, देखिए बेटा प्रॉफिट स्टार्ट तो किया, पर ये जरूरी है कि आपको प्रॉफिट बिजनेस स्टार्ट करते ही लाभ हो जाएगा, कोई जरूरी नहीं है। तो इसके लिए क्या कहा जाता है कि जो बिजनेस है, बिजनेस में क्या होता है, लाभ की अनिश्चितता होती है या फिर प्रतिफल की अनिश्चितता होती है। किसी साल तो बहुत प्रॉफिट हो जाता है और किसी साल बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं होता, हम लॉस में चल जाते हैं। तो ऑलवेज जो बिजनेस होते हैं वो किस पर्पज से होते हैं या किस उद्देश्य को ध्यान में रख के किया जाता है कि भाई हमें क्या करना है कि एक लेवल लेके चलना है कि भाई इस साल अगर कम प्रॉफिट है तो अगले साल से हम उसको एवरेज कर लेते हैं। तो इसमें लाभ की अनिश्चितता, तो व्यवसाय की विशेषता क्या है कि कोई भी आप व्यापार व्यवसाय करें उसमें लाभ या प्रतिफल की अनिश्चितता पाई जाती है, क्योंकि यह आवश्यक नहीं है कि जो भी हम व्यापार या व्यवसाय कर रहे हैं उसमें निश्चित रूप से लाभ ही हो, कभी कभी हमें हानि का भी सामना करना पड़ जाता है। नेक्स्ट, जोखिम के तत्व, 7वां पॉइंट है। बेटा इनका डिस्क्रिप्शन में लिख रही हूँ, आज इसके हाफ नोट्स तो आपको कुछ प्रोवाइड करा देंगे, अभी जितना आपको पढ़ा रहे हैं उससे कुछ ज्यादा ही करवा दूंगी, आप रीडिंग कर लेना, ठीक है ना। तो बात करते हैं जोखिम के तत्व। जोखिम के तत्व क्या होते हैं कि व्यापार या व्यवसाय को चलाने के लिए किस चीज की नीड होती है कि अभी देखिए मान लीजिए हमारे एग्जाम्पल से पढ़ते हैं कि मेरे पास 10 लाख रुपए हैं और ये 10 लाख रुपए मैंने अपनी तिजोरी में रख दिए, तिजोरी में 10 लाख रुपए रख दिए, तो अब क्या ये कम होंगे? ऐसा मत बोल देना कि चोरी हो जाएंगे, चोरी होना हो तो बिजनेस में भी हो सकती है, ये कम नहीं होंगे, ये वैसे के वैसे ही रखे रहेंगे, चाहे आप इसको 4 साल रखो, चाहे आप इसको 5 साल रखो, चाहे आप इसको 10 साल रखो, चाहे आप इसको 2 दिन रखो, तो ये क्या होगा, वैसे के वैसे ही वहां पर रखे होंगे। अगर इसी 10 लाख रुपए को, मतलब कोई जोखिम है, नो रिस्क, अगर इन्हीं 10 लाख रुपीज को मैंने क्या किया, एक बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, एक बिजनेस बना लिया, पूरा का पूरा मैंने घर नहीं बना लिया, इस घर में बिजनेस हो रहा है, ऐसा मत सोच लेना घर बना लिया, यहाँ क्या हो रहा है, बिजनेस हो रहा है, तो मैंने इन 10 लाख रुपीज को क्या किया, इस बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, तो यहाँ पे मुझे क्या है, रिस्क है। तो व्यवसाय क्या है, एक जोखिम का तत्व माना जाता है, क्योंकि इसका निश्चितता नहीं रहती है कि प्रॉफिट होगा या लॉस भी हो सकता है। समझ आया बेटा? तो ये क्या थे अपने व्यवसाय की विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। समझ आ रहा है? देखो शुरुआत से आर्थिक क्रियाएं हैं, हमें पता है। दूसरा, वस्तु व सेवाओं का उत्पादन अथवा प्राप्ति, जो वस्तु व सेवाएं हैं उसका उत्पादन और प्राप्ति दोनों होती है, ठीक है। मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तु व सेवाओं का विक्रय और विनिमय, क्योंकि वस्तु और सेवाओं का विक्रय क्यों किया जाता है, मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, नियमित रूप से वस्तु और सेवाओं का विनिमय, व्यापार के अंदर क्या किया जाता है, कंटिन्यूअसली उस चीज को क्या किया जाता है, सेल किया जाता है, क्योंकि बीच में अगर आप ज्यादा गैप रख देते हैं तो आपके प्रोडक्ट की मार्केट में क्या होती है, वैल्यू खत्म हो जाती है। नेक्स्ट, लाभ अर्जन, लाभ के लिए करते हैं वो तो हमें सभी को पता है। लाभ की अनिश्चितता, ये हमें पता है, प्रतिफल की अनिश्चितता होती है, क्योंकि क्या मिलेगा ये बिजनेस में कभी भी श्योर नहीं होता है कि मैं कितना प्रॉफिट अर्न करूंगा। कभी कभी हम बहुत ज्यादा अर्न कर लेते हैं और कभी बिल्कुल नहीं करते हैं और कभी थोड़ा करते हैं। नेक्स्ट, जोखिम के तत्व। जोखिम के तत्व में आएगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, रिस्क बियर कर रहे हैं, क्योंकि रिस्क हर चीज में होता है। वही 10 लाख वाला एग्जाम्पल लीजिए, अगर इसी को आपने तिजोरी में रखा तो नो रिस्क, और अगर इसी को आपने बिजनेस में लगाया तो रिस्क है, या तो प्रॉफिट या लॉस, आप बीच में अभी, ठीक है। तो बेटा जी ये थे इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम बात करेंगे कि व्यापार, पेशा और रोजगार, इन तीनों में क्या अंतर है, इनको कैसे कंपेयर करेंगे, इन तीनों को कंपैरिजन करेंगे। पहले ये देख लो आप एक बार। समझ आया बेटा? तो हमने अभी तक क्या किया, एक बार रिवाइज करते हैं। व्यापार क्या होता है, समझ आ गया हमें कि कोई भी आर्थिक क्रियाओं से संबंधित जो क्रियाएं की जाती हैं वो व्यापार ही कहलाता है। व्यापार वस्तु और सेवाओं दोनों का हो सकता है, ये भी हो गया। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आज हमने पढ़ ली है।
और जो कंपैरिजन है बेटा वो काफी लंबा है और बहुत इंटरेस्टिंग है ना, आपको भी समझ आएगा। और वो सब आप एक बार सिंपल रीडिंग के अंदर आपको समझ आ जाएगा कि क्या होता है, ठीक है। और वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो एक बार इसको ये कैरेक्टरिस्टिक समझ आया बेटा, इसके नोट्स आप बनाइए और नोट्स बना के इसके रीडिंग लगाइए। अभी मैं इसके PDF आपको आज अवेलेबल करा दिए, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच।